मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम जीके जीएस के कुछ सवाल लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं। इसलिए अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मैं आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहता हूं कि कृपया आप कहां कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया अपनी जगह का नाम कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें। अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या है आज के सवाल में। आज का पहला सवाल है, हु वॉज डेट रूलर हु लेफ्ट हिज बॉडी बाय फास्टिंग लाइक ए ट्रू जैन सेज। Who was that ruler who left his body by fasting like a true Jain sage? वो कौन शासक था जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा अपना शरीर त्याग दिया? वो कौन शासक था जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा अपना शरीर त्याग दिया? बिंबिसार, अशोक, बिंदुसार या चंद्रगुप्त मौर्य? वो कौन शासक था जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा अपना शरीर त्याग दिया? कौन है इन चारों में से? बिंबिसार, अशोक, बिंदुसार या चंद्रगुप्त मौर्य? तो आपका सही जवाब होगा डी वाला ऑप्शन, चंद्रगुप्त मौर्य जी। दूसरा सवाल, हु एमंग द फॉलोइंग अटैक इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? हु एमंग द फॉलोइंग अटैक्ड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन थे? निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? मंगोल या मुगल, अरब, पोर्टुगीज या फ्रेंच? भारत पर पहले आक्रमण करने वाले आपका बी वाला ऑप्शन अरब थे, अरबियन, अरब के लोग। Which rulers built the temples of Ellora? Which rulers built the temples of Ellora? इलोरा के मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने किया? इलोरा के मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने किया? पल्लव, मौर्य, शुंग या राष्ट्रकूट? पल्लव, मौर्य, शुंग या राष्ट्रकूट? इलोरा के मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो आपका सही जवाब होगा राष्ट्रकूट। ऑन विच रिवर इज द श्रीशैलम डैम कंस्ट्रक्टेड? On which river is the श्रीशैलम डैम कंस्ट्रक्टेड? श्रीशैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है? श्रीशैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है? आपका चार ऑप्शन है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी। तो श्रीशैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो आपका सही जवाब होगा बी वाला ऑप्शन, कृष्णा नदी पर। इन विच माउंटेन रेंज इज द माउंट आबू हिल स्टेशन लोकेटेड? In which mountain range is the Mount Abu Hill Station located? माउंट आबू हिल स्टेशन किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? माउंट आबू हिल स्टेशन किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? गिरनर, आरावली, विंध्याचल या राजपीपला? माउंट आबू हिल स्टेशन कहाँ पर है? गिरनर, आरावली, विंध्याचल या राजपीपला? तो आपका सही जवाब होगा बी वाला ऑप्शन, आरावली पर है। Where is the Dargah of Sheikh Salim Chishti? Where is the Dargah of Sheikh Salim Chishti? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी और अजमेर। इन चारों में से कहाँ पर है शेख सलीम चिश्ती का दरगाह? आपका सही जवाब होगा सी वाला ऑप्शन, फतेहपुर सीकरी। ये उत्तर प्रदेश के आगरा जिला में ही है, लेकिन आगरा से 37 किलोमीटर दूर पर है ये फतेहपुर सीकरी। यहीं पर है आपका शेख सलीम चिश्ती का दरगाह। Which is known as the city of temples in उत्तर प्रदेश? Which is known as the city of temples in उत्तर प्रदेश? किसे उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर के रूप में माना जाता है या जाना जाता है? किसे उत्तर प्रदेश से मंदिरों के शहर के रूप में माना जाता है? वाराणसी या बनारस, मथुरा, वृंदावन या गोवर्धन? इन चार जगहों में से कौन सी जगह को आपका उत्तर प्रदेश में मंदिरों का शहर कहा जाता है? तो आपका सही जवाब होगा ए वाला ऑप्शन, बनारस या वाराणसी। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट? भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? कृत्रिम का मतलब मानव निर्मित, मानव निर्मित को आपका कृत्रिम बोलते हैं। तो इनसैट 1A, भास्कर 1,
आर्यभट्ट या आदित्य L1। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है? आपका सी वाला ऑप्शन आर्यभट्ट है। Which 5-year plan mainly focused on the industrial sector? Which 5-year plan mainly focused on the industrial sector? औद्योगिक क्षेत्र पर कौन सी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से केंद्रित थी? औद्योगिक क्षेत्र पर कौन सी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से केंद्रित थी? पहला पंचवर्षीय, दूसरा पंचवर्षीय, चौथा पंचवर्षीय या पांचवा पंचवर्षीय योजना? कौन सी पंचवर्षीय योजना होगा यहाँ पर? Which 5-year plan mainly focused on the industrial sector? तो इसका सही जवाब होगा आपका बी वाला ऑप्शन सेकेंड, यह दूसरी पंचवर्षीय योजना है। Which of the following water bodies separate Andaman from the Nicobar? Which of the following water bodies separates the Andaman from the Nicobar? निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय अंडमान को निकोबार से अलग करता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बात चल रहा है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय अंडमान को निकोबार से अलग करता है? आपका चार ऑप्शन है अंडमान सी, 10 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल। तो कौन सा होगा सही जवाब? आपका बी वाला ऑप्शन 10 डिग्री चैनल। How many numbers of members are nominated by the president to the Rajya Sabha? How many number of members are nominated by the president to the Rajya Sabha? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 10, 12, 15 या 18? 10, 12, 15 और 18? एंड द राइट आंसर इज, आपका सही जवाब होगा बी वाला ऑप्शन 12, 12 members. From where the river Indus originates? From where the river Indus originates? सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? आपका रिवर इंडस और सिंधु नदी एक ही है। इंग्लिश में रिवर इंडस बोलते हैं और हिंदी में सिंधु नदी बोलते हैं। इसका उद्गम स्थल यह कहाँ से उत्पत्ति होता है? यह मतलब कैलाश रेंज, काराकोरम रेंज, हिंदू कुश रेंज या हिमालयन रेंज? आपका सिंधु नदी कहाँ से उत्पत्ति होती है या उद्गम स्थल कहाँ है इसका? तो आपका सही जवाब होगा ए वाला ऑप्शन कैलाश रेंज। तीस्ता फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ विच मेजर रिवर सिस्टम? तीस्ता फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ विच मेजर रिवर सिस्टम? तीस्ता किस प्रमुख नदी प्रणाली का हिस्सा है? तीस्ता किस प्रमुख नदी प्रणाली का हिस्सा है? इसका मतलब तीस्ता जाकर कौन सी नदी में समा जाता है या कौन सी नदी का सहायक नदी है तीस्ता? तो आपका चार ऑप्शन है महानदी, गंगा, यमुना या ब्रह्मपुत्र। आपका तीस्ता जाकर कहाँ समा जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी में मिक्स हो जाते हैं। तो आपका सही जवाब होगा डी वाला ऑप्शन ब्रह्मपुत्र। In which article the procedure of impeachment of the president is described? In which article the procedure of impeachment of the president is described? राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद से संबंधित है? राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद आर्टिकल 45, आर्टिकल 50, आर्टिकल 61 और आर्टिकल 70। तो इनमें से कौन सा होगा सही जवाब? आपका सी वाला ऑप्शन आर्टिकल 61 से संबंधित है आप राष्ट्रपति पर महाभियोग का। In which article is the parliament described? In which article is the parliament described? संसद का वर्णन किस अनुच्छेद से संबंधित है? संसद का वर्णन किस अनुच्छेद से संबंधित है? आर्टिकल 51, आर्टिकल 79, आर्टिकल 100 या आर्टिकल 112? ये गेस कीजिए आप कौन सा हो सकता है? संसद का वर्णन आपका बी वाला ऑप्शन आर्टिकल 79 से संबंधित है। Ordinance power of the president is described in which article? Ordinance power of the president is described in which article? राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है?
राष्ट्रपति के अध्यादेश का वर्णन, अध्यादेश शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? आपका आर्टिकल 121, 123, 132 या 138। तो कौन सा होगा आपका? बी वाला ऑप्शन 123, अनुच्छेद 123 में। इन विच आर्टिकल फाइनेंस कमीशन इज डिस्क्राइब्ड? इन विच आर्टिकल फाइनेंस कमीशन इज डिस्क्राइब्ड? वित्त आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? वित्तीय आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? आर्टिकल 100, आर्टिकल 121, आर्टिकल 280 या आर्टिकल 368? तो आपका सही जवाब होगा सी वाला ऑप्शन, आर्टिकल 280। Which Mughal ruler was interested in astrologer? Which Mughal ruler was interested in astrologer? कौन सा मुगल शासक ज्योतिषी में रुचि रखता था? कौन सा मुगल शासक ज्योतिषी में रुचि रखता था, यानी कि वो हर दिन हर अलग अलग रंग का कपड़ा भी पहनता था? तो सही जवाब होगा सी वाला ऑप्शन, हुमायूं। आपका 4 ऑप्शन था, औरंगजेब, अकबर, हुमायूं और शाहजहां। तो इनमें से सही जवाब होगा सी वाला ऑप्शन, हुमायूं। In which language were the Buddhist literary works? In which language were the Buddhist literary works? बौद्ध साहित्यिक रचनाएं सामान्यतः किस भाषा में लिखी गई? बौद्ध साहित्यिक रचनाएं सामान्यतः किस भाषा में लिखी गई? संस्कृत, पाली, हिंदी या मैथिली? संस्कृत, पाली, हिंदी या मैथिली? तो आपका सही जवाब होगा बी वाला ऑप्शन, पाली भाषा। Who translated Mahabharata into Persian? Who translated Mahabharata into Persian? महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? बदायूनी, फिरदौसी, मर्जन रफी या अब्दुल फजल? महाभारत को फारसी भाषा में किसने अनुवाद किया था? तो आपका सही जवाब होगा ए वाला ऑप्शन, बदायूनी। What was the official language of the Mughal period? What was the official language of the Mughal period? मुगल काल की राजभाषा क्या थी? मुगल काल की राजभाषा क्या थी? हिंदी, उर्दू, फारसी या पर्शियन को फारसी भी बोलते हैं, या अरबी? आपका मुगल काल का राजभाषा क्या था? तो सही जवाब होगा सी वाला ऑप्शन, पर्शियन या फारसी भाषा। The people of Indus Valley civilization worshipped to? The people of Indus Valley civilization worshipped to? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे किसके? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे किसके? ब्रह्मा, विष्णु, पशुपति या हनुमान? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसे पूजा करते थे? तो सही जवाब होगा सी वाला ऑप्शन, पशुपति। पशुपति यानी कि शिव जी। शिव जी की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। Who banned the practice of sati? Who banned the practice of sati? सती प्रथा का प्रतिबंध किसने लगाया था? सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? महात्मा गांधी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डालहाउजी या ए.ओ. ह्यूम्स? ए.ओ. ह्यूम्स मतलब एलन ऑक्टेवियन ह्यूम्स। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो आपका सही जवाब होगा बी वाला ऑप्शन, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया था। Which of the following article is related to Uniform Civil Code? Which of the following articles is related to Uniform Civil Code? निम्न में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? निम्न में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? आर्टिकल 36, आर्टिकल 39, आर्टिकल 42 या आर्टिकल 44? समान नागरिक संहिता से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो आपका सही जवाब होगा डी वाला ऑप्शन, आर्टिकल 44 या अनुच्छेद 44। इन विच आर्टिकल इज ग्राम पंचायत मेंशन्ड? इन विच आर्टिकल इज ग्राम पंचायत मेंशन्ड? किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है? किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है? आर्टिकल 36, आर्टिकल 40, आर्टिकल 44 या आर्टिकल 48? किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है? तो सही जवाब होगा आर्टिकल 40 या अनुच्छेद 40। Which one of the following is the folk dance of Sikkim?
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फोक डांस ऑफ सिक्किम? निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य सिक्किम का है? निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य सिक्किम का है? मारुनी, वांगाला, झूम या बागुरुम्बा? मारुनी, वांगाला, झूम या बागुरुम्बा? सिक्किम का कौन सा लोक नृत्य है इन चारों में से? आपका सही जवाब होगा ए वाला ऑप्शन, मारुनी। मारुनी कहाँ का है? आपका सिक्किम का है। वांगाला आपका मेघालय का है। झुम कहाँ का है? त्रिपुरा का है। और बागुरुम्बा कहाँ का है? आसाम का है। आसाम में भी ये बोडो जनजाति के लोग ये बागुरुम्बा फोक डांस करते हैं। तो हमारे यहाँ पूछे गए थे सिक्किम के फोक डांस, तो सही जवाब होगा ए वाला ऑप्शन, मारुनी डांस। झिझिया इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट? झिझिया इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट? झिझिया किस राज्य का लोक नृत्य है? झिझिया किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान, पंजाब, गुजरात या बिहार? झिझिया किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान, पंजाब, गुजरात या बिहार? तो आपका सही जवाब होगा डी वाला ऑप्शन, बिहार। बिहार का लोक नृत्य है झिझिया। आगरा घराना इज फेमस फॉर विच टाइप ऑफ सिंगिंग? आगरा घराना इज फेमस फॉर विच टाइप ऑफ सिंगिंग? आगरा घराना किस प्रकार की गायकी के लिए प्रसिद्ध है? आगरा घराना किस प्रकार की गायकी के लिए प्रसिद्ध है? गजल, ख्याल, ध्रुपद या ठुमरी? आगरा घराना किस प्रकार की गायकी के लिए प्रसिद्ध है? गजल, ख्याल, ध्रुपद या ठुमरी? तो सही जवाब होगा बी वाला ऑप्शन, ख्याल। किराना घराना इज नोन फॉर विच टाइप ऑफ सिंगिंग? किराना घराना इज नोन फॉर विच टाइप ऑफ सिंगिंग? किराना घराना किस प्रकार की गायकी के लिए जाना जाता है? किराना घराना किस प्रकार की गायकी के लिए जाना जाता है? ठुमरी, गजल, आलाप या ख्याल? ठुमरी, गजल, आलाप या ख्याल? तो ये भी आपका डी वाला ऑप्शन, ख्याल। पहले वाला भी ख्याल था, ये भी ख्याल आंसर। उस्ताद अमजद अली खान was associated with उस्ताद अमजद अली खान was associated with उस्ताद अमजद अली खान किससे संबंधित थे? अमजद अली खान किससे संबंधित थे? तबला, तबला बजाने में, सितार, फ्लूट, फ्लूट का मतलब बांसुरी या सरोद? उस्ताद अमजद अली खान किससे संबंधित थे? तो आपका सही जवाब होगा डी वाला ऑप्शन, सरोद। सरोद वादक थे आपका उस्ताद अमजद अली खान। पन्नालाल घोष was associated with पन्नालाल घोष was associated with पन्नालाल घोष किससे संबंधित थे? पन्नालाल घोष किससे संबंधित थे? आपका चार ऑप्शन है, सरोद, सितार, फ्लूट, बांसुरी या तबला? तो आपका सही जवाब होगा सी वाला ऑप्शन, फ्लूट, बांसुरी से संबंधित थे आपका पन्नालाल घोष। 31वां सवाल, अमृतसर सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? अमृतसर सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? अमृतसर शहर किस नदी के किनारे पर बसा है? अमृतसर शहर किस नदी के किनारे पर बसा है? रवि, सतलुज, बीस, ब्यास या झेलम? रवि, सतलुज, ब्यास या झेलम किस नदी के किनारे पर अमृतसर शहर बसा हुआ है? तो आपका सही जवाब होगा ए वाला ऑप्शन, रवि नदी के किनारे पर अमृतसर शहर बसा हुआ है। टोक्यो सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? टोक्यो सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? टोक्यो यानी कि जापान की राजधानी। टोक्यो शहर किस नदी के किनारे पर बसा है? टोक्यो शहर किस नदी के किनारे पर बसा है? आपका चार ऑप्शन है, शिनानो, आराकावा, सुमिडा या टोन? इन चार नदी में से कौन से नदी के किनारे पर आपका टोक्यो शहर बसा हुआ है? चार ऑप्शन है, शिनानो, आराकावा, सुमिडा या टोन? तो आपका सही जवाब होगा सी वाला ऑप्शन, सुमिडा। सुमिडा नदी के किनारे पर टोक्यो शहर बसा हुआ है। अब 32वां सवाल, यूरोपा इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ विच प्लैनेट? यूरोपा इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ विच प्लैनेट? यूरोपा किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? यूरोपा किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? आपका चार ऑप्शन है, जुपिटर, जुपिटर
मतलब बृहस्पति, यूरेनस, सैटर्न शनि, मार्स मंगल। तो इन चारों में से जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, सैटर्न और मार्स, इन चारों में से कौन सी ग्रह का या किस ग्रह का उपग्रह है यूरोपा, प्राकृतिक उपग्रह है यूरोपा। तो आपका सही जवाब होगा ए वाला ऑप्शन जुपिटर, यानी कि बृहस्पति के प्राकृतिक उपग्रह का नाम है यूरोपा। हु प्रिपेयर्स ज्योग्राफिकल मैप्स ऑफ इंडिया? हु प्रिपेयर्स ज्योग्राफिकल मैप्स ऑफ इंडिया? भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? आपका चार ऑप्शन है, ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, द सर्वे ऑफ इंडिया या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। भारत के भौगोलिक मानचित्र या भारत के मैप को कौन बनाता है, मतलब भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, द सर्वे ऑफ इंडिया या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का मतलब विदेश मंत्रालय। तो आपका सही जवाब क्या होगा? सी वाला ऑप्शन, द सर्वे ऑफ इंडिया। द सर्वे ऑफ इंडिया भारत के भौगोलिक मानचित्र को तैयार करता है। सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। हाउ मेनी डिग्रीज डज द अर्थ रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस इन एन आवर? हाउ मेनी डिग्रीज डज द अर्थ रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस इन एन आवर? पृथ्वी अपनी ही धुरी पर एक घंटे में कितने डिग्री घूमती है? पृथ्वी अपनी ही धुरी पर एक घंटे में कितने डिग्री घूमती है? ये आसान सा सवाल है अगर आप जाने तो। एक घंटे में कितनी डिग्री घूमती है यही पूछा है। कितने डिग्री घूमती है एक घंटे में? 24 घंटे में कितने घूमती है? 360। एक पूरा चक्कर लगाती है एक 24 घंटे में पृथ्वी, दिन रात होता है। तो एक पूरा चक्कर का मतलब, एक राउंड सर्कल का मतलब 360। 360 डिग्री 24 घंटे में लगाते हैं तो एक घंटे में कितना डिग्री होता है? कितना होता है? सही जवाब होगा 15 डिग्री। अगर आप 360 को डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर निकल आएगा 24 से। 360 डिग्री को 24 घंटे से आप डिवाइड कर दीजिए, 24 घंटे से 15 डिग्री आ जाएगा। वेयर इज साइलेंट वैली लोकेटेड? वेयर इज साइलेंट वैली लोकेटेड? साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? मिजोरम में है, लद्दाख में है, हिमाचल प्रदेश में है या केरला में है? वेयर इज साइलेंट वैली लोकेटेड? साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? मिजोरम, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या केरला? तो आपका सही जवाब होगा डी वाला ऑप्शन, केरला में है साइलेंट वैली। Which of the following is the correct pair? Which of the following is the correct pair? निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? मणिपुर, शिलोंग, त्रिपुरा, कोहिमा, मेघालय, ईटानगर, असम, दिसपुर। तो इनमें से सही जवाब कौन सा होगा या सही जोड़ा कौन सा होगा? मणिपुर का शिलोंग नहीं होगा। मणिपुर का क्या होगा? इम्फल होगा। मणिपुर का कैपिटल इम्फल है। और शिलोंग किसका कैपिटल है? मेघालय का है। त्रिपुरा का कोहिमा दिया गया है यहाँ पर, तो त्रिपुरा का क्या है? अगरतला है। और कोहिमा किसका है? नागालैंड का है। और मेघालय का दिया गया है, मेघालय का ईटानगर दिया गया है। मेघालय का क्या है? शिलोंग है। और ईटानगर किसका है? अरुणाचल प्रदेश का है। और डी वाला में दिया गया है आसाम, दिसपुर। बहुत लोग क्या बोलते हैं? आसाम का गुवाहाटी बोलते हैं, लेकिन आसाम का कैपिटल गुवाहाटी नहीं है, दिसपुर है। दिसपुर गुवाहाटी के सिटी के अंदर ही एक जगह का नाम है, वही दिसपुर ही आसाम का कैपिटल है। गुवाहाटी नहीं है, ये याद रखिए। तो आसाम, दिसपुर ये सही है, बाकी तीन गलत है। तो सही जवाब होगा डी वाला ऑप्शन, आसाम, दिसपुर। लिपुलेख पास इज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? लिपुलेख पास इज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में है? लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में है? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या जम्मू और कश्मीर? लिपुलेख दर्रा भारत के किस जगह पर है? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या जम्मू और कश्मीर? ये लिपुलेख पर भारत और चीन के कुछ सैनिकों के बीच तनाव भी हुआ था। तो ये लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है? आपका सी वाला ऑप्शन उत्तराखंड में है। Which is the deepest lake in the world? Which is the deepest lake in the world? कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है?
कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? विक्टोरिया, बाइकल, कैस्पियन सी या मालावी? विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? विक्टोरिया, बाइकल, कैस्पियन या मालावी? तो आपका सही जवाब होगा बी वाला ऑप्शन, बाइकल झील विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। Where are the Black Forest Mountains located? Where are the Black Forest Mountains located? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ स्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ स्थित है? आपका 4 ऑप्शन है, जर्मनी, न्यूजीलैंड, ब्राज़ील और केनिया। तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ है? आपका 4 ऑप्शन, जर्मनी, न्यूजीलैंड, ब्राज़ील और केनिया। इन चारों में से सही जवाब होगा ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत आपका जर्मनी में है। Where is the Valley of the Kings located? Where is the Valley of the Kings located? राजाओं की घाटी कहाँ अवस्थित है? राजाओं की घाटी कहाँ अवस्थित है? थाईलैंड, इजिप्ट, ग्रीस या ईरान? राजाओं की घाटी कहाँ स्थित है, अवस्थित है? थाईलैंड, इजिप्ट, ग्रीस या ईरान? तो आपका सही जवाब होगा बी वाला ऑप्शन, इजिप्ट में है राजाओं की घाटी। Which mountain range separates North and South India? Which mountain range separates North and South India? उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? उत्तर और भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? आपका 4 ऑप्शन है, नीलगिरी, विंध्या, आरावली या सतपुरा? इन चारों में से कौन सी पर्वत श्रृंखला उत्तर और दक्षिण भारत को अलग अलग करती है या पृथक करती है? तो सही जवाब क्या होगा? बी वाला ऑप्शन, विंध्या। Which of the following is a landlocked country? Which of the following is a landlocked country? निम्न में से कौन एक भूबंध देश है? निम्न में से कौन एक भूबंध देश है? भूबंध या लैंडलॉक का मतलब क्या होता है? उनके चारों तरफ कोई दूसरा देश है लेकिन समुद्र नहीं है, या कोई सी या ओशियन नहीं है, कोई सागर या महासागर उस देश के साथ सटा हुआ नहीं है, दूर में है, उसके देश के साथ कोई दूसरा देश लगा हुआ है लेकिन सागर या ओशियन लगा हुआ नहीं है, इसे देश को लैंडलॉक बोलते हैं। तो कौन सा ऐसा देश है जो भूबंध देश है? इन चारों में से श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल। श्रीलंका आपका भारत महासागर या इंडियन ओशियन में है, तो इसका ये लैंडलॉक कंट्री नहीं है, इसके बहुत सारे पोर्ट है। बांग्लादेश बे ऑफ बंगाल है उसके सामने, एक म्यांमार के साइड में भी आपका बे ऑफ बंगाल है, लेकिन नेपाल लैंडलॉक कंट्री है। एक साइड में, दो साइड में आपका चीन या तिब्बत बोले तो एक साइड में इंडिया है। इंडिया और चाइना से घेरा हुआ देश है ये नेपाल। इसके साइड में या इस देश के किनारे पर या इसके बाउंड्री पर कोई सागर सटा हुआ नहीं है, इसलिए ये लैंडलॉक कंट्री है। तो आपका सही जवाब होगा सी वाला ऑप्शन, नेपाल होगा, लैंडलॉक कंट्री या भूबंध देश। Which of the following states does not share its border with Bhutan? Which of the following states does not share its border with Bhutan? निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती है? निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती है? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और आसाम। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और आसाम। आसाम का बॉर्डर भूटान के साथ लगा हुआ है, सिक्किम का बॉर्डर भूटान के साथ लगा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर भूटान के साथ लगा हुआ है, लेकिन नागालैंड का बॉर्डर भूटान के साथ लगा हुआ नहीं है। तो आपका सही जवाब कौन सा होगा? ए वाला ऑप्शन, नागालैंड। नागालैंड की बॉर्डर भूटान से नहीं मिलती है। In India, how many states share the coastline? In India, how many states share the coastline? भारत में कितने राज्य समुद्री तट साझा करते हैं? भारत में कितने राज्य समुद्री तट साझा करते हैं? कितने राज्य करते हैं? आप पश्चिम से लेकर पूरब तक गिनती कीजिए। पहले क्या आता है? गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। कुल मिलाकर 9 राज्य है जिसका समुद्री तट साझा करते हैं।
ये राज्य समुद्री तट के साथ इसका साझा करते हैं, कोस्ट लाइन है इन लोगों के, इस राज्य के 9 राज्यों के आपका समुद्री तट पर इनका बाउंड्री है। आपका लास्ट बाउंड्री आपका गुजरात का उस साइड में क्या है, अरब सागर के उधर है आपका गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरला का। और इस साइड में बे ऑफ बंगाल के साइड में कौन सा राज्य है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और 2 राज्य ओडिशा और वेस्ट बंगाल, कुल मिलाकर 9 राज्य है। द कोंकण कोस्ट स्ट्रेचेस बिटवीन कोंकण तट डैश के बीच फैला है। कोंकण तट डैश के बीच फैला है, कि कहाँ से कहाँ तक फैला है, दमन और दीव, कोचीन एंड दीव, मुंबई एंड कोचीन, मुंबई एंड गोवा, गोवा एंड कोचीन। तो इन 4 में से कौन सा होगा, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक फैला है या किसके बीच फैला है, किन 2 जगह के बीच फैला हुआ है कोंकण तट, कोचीन और दीव, मुंबई और कोचीन, मुंबई और गोवा, गोवा और कोचीन। तो आपका सही जवाब होगा डी वाला ऑप्शन, गोवा और कोचीन के बीच फैला हुआ है। लक्षद्वीप इज ए ग्रुप ऑफ हाउ मेनी आइलैंड्स, लक्षद्वीप इज ए ग्रुप ऑफ हाउ मेनी आइलैंड्स, लक्षद्वीप कितने द्वीपों का एक समूह है, लक्षद्वीप कितने द्वीपों का एक समूह है, 28, 30, 36 या 37, 28, 30, 36, 37। लक्षद्वीप कितने द्वीपों का एक समूह है, तो सही जवाब होगा सी वाला ऑप्शन 36। देयर आर 36 बिगर एंड स्मॉलर आइलैंड्स इन लक्षद्वीप। By what name is the Ganga known in Bangladesh? By what name is the Ganga known in Bangladesh? बांग्लादेश में गंगा किस नाम से जानी जाती है, बांग्लादेश में जिस गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, जमुना, पद्मा, मेघना या मधुमती। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, भारत में गंगा बोलते हैं लेकिन बांग्लादेश में इस नदी को क्या बोलते हैं, जमुना, पद्मा, मेघना या मधुमती। तो सही जवाब होगा बी वाला ऑप्शन, पद्मा बोलते हैं। Among the union territories which has the largest literacy rate, highest literacy rate, among the union territories which has the highest literacy rate, किस केंद्र शासित प्रदेश का साक्षरता दर सबसे अधिक है, किस केंद्र शासित प्रदेश का साक्षरता दर सबसे अधिक है, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार, पुडुचेरी या लक्षद्वीप। किस केंद्र शासित का साक्षरता का दर सबसे अधिक है, तो आपका सही जवाब होगा डी वाला ऑप्शन, लक्षद्वीप का है सबसे अधिक। पीपल ऑफ विच रिलीजियस ग्रुप सेलिब्रेट्स नवरोज फेस्टिवल इन इंडिया, पीपल ऑफ विच रिलीजियस ग्रुप सेलिब्रेट्स नवरोज फेस्टिवल इन इंडिया। भारत में किस धार्मिक समूह के लोग नवरोज उत्सव मनाते हैं, भारत में किस धार्मिक समूह के लोग नवरोज उत्सव मनाते हैं, जैन, जीव, फारसी या बुद्धिस्ट। भारत में किस धार्मिक समूह के लोग नवरोज उत्सव मनाते हैं, तो आपका सही जवाब क्या होगा, बी वाला ऑप्शन, जीव। भारत में भी जीव धर्म के लोग हैं। ऐसे ज़्यादातर जीव लोग कहाँ रहते हैं, गेस कीजिए कहाँ रहते हैं, इजराइल में रहते हैं। यहूदी बोलते हैं उन लोग को, यहूदी को जीविश या जीव बोलते हैं। यही यहूदी लोग आपका नवरोज उत्सव मनाते हैं भारत में। Who is the writer of the book My Country My Life? Who is the writer of the book My Country My Life? My Country My Life पुस्तक के लेखक कौन है, My Country My Life पुस्तक के लेखक कौन है, लाल कृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली या संजय बारू। माई कंट्री माई लाइफ नामक के पुस्तक को किसने लिखी थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने, सुषमा स्वराज जी ने, अरुण जेटली जी ने या संजय बारू ने। तो इन 4 में से किसने लिखी थी माई कंट्री माई लाइफ, तो सही जवाब होगा ए वाला ऑप्शन, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने माई कंट्री माई लाइफ नाम के पुस्तक लिखे थे। और इसी के साथ हमारा वीडियो भी यहीं पर समाप्त हुआ।
अब आप बताइए आपको हमारे ये वीडियो कैसे लगे। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, जरूर करना, जरूर करना। मैं ऐसे ही मुद्दे लेकर आपके सामने जल्द फिर हाजिर होऊंगा। अगर आपको कोई दूसरा वीडियो देखने का मन करे तो मेरा तो इसी वीडियो के लिंक पर डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक दिया गया है दूसरा दूसरा वीडियो का भी, रीजनिंग का या जीएस का, आप वहाँ से भी आप वीडियो देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं कल फिर दूसरे वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।